हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अभी हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। उसके उसके पास मेरे पास कई सारे मेथड हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए रिलायबल होगा वो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपके पास अगर बाकी की चीज़ें हों तो आप कर सकते हैं। सारा मेथड मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक करके दिखाऊँगा। आपके पास कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जिसमें से आपके पास आई मोबाइल होगा, क्रेड होगा, फ़ोनपे होगा, पेटीएम होगा, ठीक है, या मूवी विकी भी हो सकता है आपके पास। लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग रुपया चार्ज करते हैं आपसे। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आप अपने अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं तो 1 से 2% या कई कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो 3% तक का चार्ज आपसे काटते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा प्लेटफॉर्म वो है क्रेड, ठीक है। ये जो सबसे पहला आइकॉन आपको दिख रहा है क्रेड वाला, ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म है आपका। तो यहाँ से क्या होता है, आपको मिनिमम चार्ज में आपका पैसा जो है आपके अकाउंट तक पहुँच जाता है। मिनिमम अगर आप 10,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो शायद 1,500 रुपये तक का 150 रुपया चार्ज करेगा आपसे और आपका पैसा आपके अकाउंट बैलेंस में भेज देगा, ठीक है। और दूसरा ऐप हमारा है फ़ोनपे, लेकिन फ़ोनपे में तब आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास फ़ोनपे का बिजनेस अकाउंट हो। और तीसरा ऑप्शन है हमारा पेटीएम। पेटीएम के थ्रू भी आप रेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर सबसे लास्ट में मैं क्रेडिट से करके दिखाऊंगा। पेटीएम में लेकिन जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लगभग 3% चार्ज लेता है पेटीएम। दिखाता तो है कि 1.99% ले रहे हैं पर ज़्यादा लेता है। आप पेटीएम में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रेंट, ठीक है। ये रेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा कि कौन सा बैंक है या किस में भी ये फास्टैग वाला खुल गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे रेंट बाई कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लोगों को पे कर रखा है तो 19,000 लास्ट टाइम में मैंने पे किया था। तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। पे करने का तरीका क्या होता है, आप आएंगे यहाँ पे देखो ऑप्शन है रेंट, शॉप रेंट, ब्रोकर पेमेंट या सोसाइटी मेंटेनेंस, ठीक है। तो अगर आपने हाउस रेंट देना है तो हाउस रेंट, या शॉप रेंट देना है शॉप रेंट। आपको हाउस रेंट पे जाना है, उसके बाद इनका सारा डिटेल फिलअप करना है। लेकिन अगर आप अपना काम आसान बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्विच करें। देखो यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड का यूपीआई आईडी डालें और उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, चाहे डालें या ना डालें। जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ 8887982892, ठीक है। ये डाल दिया @YBL, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रोसीड पे करूँगा, ठीक है। 8887982892 दिस अपीयर्स। अच्छा, ये हमारा खुद का अकाउंट है इसलिए ये बोल रहा है कि मैंने ये अपना खुद का अकाउंट डाल रखा है, इसलिए बोल रहा है कि ये आपका ही अकाउंट है, आप इसमें नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे किसी का भी अकाउंट डालेंगे और उसके बाद ये डालेंगे प्रोसीड करेंगे तो आपको सारा चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शनल, आप चूज़ फाइल भी कर सकते हैं लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका चार्ज जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैंने इस पर करके देख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मूवी विकी। मैं आपको मूवी विकी में भी दिखा देता हूँ। देखो ये मूवी क्विक में भी आपको रेंट ऑप्शन, सबसे पहले ये मूवी विकी ने लॉन्च किया था क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, पे रेंट कर सकते हैं। तो पे रेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। किसी किसी के अकाउंट में यहाँ पे ही दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऊपर ही ऑप्शन दे देगा कि रेंट करें, ठीक है, यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाएगा, यहाँ पे रेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, आपके देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रांसफ़र कर रखा है एक बार रेंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा आपके अकाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन जो सबसे चीपेस्ट पड़ता है वो पड़ता है क्रेड से। क्रेड काफ़ी अच्छा स्टोर है आपके लिए कि आप अपना पैसा क्रेडिट कार्ड का अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। तो क्रेड में आप आएंगे, जैसे ही आएंगे ये इंटरफेस आपको मिलेगा। और आपको अगर ये इंटरफेस नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा इंटरफेस मिल रहा है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रेंट बाई कार्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है रेंट बाई कार्ड। अब देखो मैंने इतने सारे लोगों को पे कर रखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इतने सारे लोगों को मैंने रेंट पे कर रखा है। या रेंट करके मैंने इनको देखो 19,000 ट्रांसफ़र किया, या फिर इनको देखो मैंने कितना ट्रांसफ़र किया 18,000। तो ऐसे ऐसे करके मैंने रेंट करके ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये चीपेस्ट होता है क्योंकि अगर इसमें हम 10,000 भेज रहे हैं ना तो ये लगभग 150 रुपया लेगा, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आप अगर रिलायबल हैं तो आप भेज सकते हैं।
तो इससे क्या होता है, ये कम पेमेंट लेता है। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं UPI ID डाल के, या फिर यहाँ पे न्यू पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको भेजना है, हाउस रेंट, मेंटेनेंस है वगैरह, ब्रोकेज, कई सारा ऑप्शन है। लेकिन इसका एक लिमिट होता है, अगर आप एक लिमिट तक इससे ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, उसके पास मान लीजिए इसमें लिमिट एक्सपायर्ड हो गया, मतलब ज़्यादा लिमिट बता रहा है कि आपने ज़्यादा लिमिट यूज़ कर लिया है और आपको और पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तो आप दूसरा प्लेटफॉर्म देख लीजिए। फिर प्लेटफॉर्म पेटीएम पे चले जाइए, मोबीक्विक से चले जाइए, 20,000 यहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिए, 20,000 वहाँ से, 20,000 वहाँ से, आपका 60,000 ऐसे ही निकल जाएगा। तो जिस तरह से आप निकालना चाहें उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है 1 से 2% तक का कटेगा ही कटेगा, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफ़र करें बिना किसी चार्जेस के, तो वो सारी की सारी चीज़ें फेक होती हैं। आप इन चीज़ों से बच के रहें। थैंक यू।